दोस्तों, इन दिनों मुझे बहुत सारे मैसेज आए जिसमें लोगों ने मुझसे कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में अपडेट मांगी है। मैं आपके साथ कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी शेयर कर रहा हूं। मेरे पास कोरोना एंड किड्स की सेकंड वीडियो भी तैयार है जो कि मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में अपडेट करूंगा। कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन कब आ रही है, कौन सी वैक्सीन आ रही है और इसका प्राइस क्या रहेगा। दोस्तों, वैक्सीन के बारे में कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी वायरल वैक्सीन तैयार करने के लिए हम 4 तरह के एंटीजन यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत ही कमज़ोर किए हुए वायरस को यानी लाइव वायरस को या किल्ड वायरस को एंटीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वायरस के जीनोम को, जैसे कि कोरोना वायरस के आरएनए को, या फिर हम वायरस के किसी भी प्रोटीन को, लाइक कोरोना वायरस के अंदर जो स्पाइक्स हैं उनको भी हम एंटीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं वो इन्हीं 4 एंटीजन्स को यूज़ कर रही हैं। ये एंटीजन्स के इंजेक्शन हमारी बॉडी में दिए जाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेटेड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बाद में की हुई कोई भी वायरस के अटैक को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि कोविड-19 के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन मार्केट में आ रही है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 7 अरब लोग बेसब्री से कोविड-19 की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और तकरीबन 165 कंपनीज़ 165 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। इनमें से सिर्फ 23 कंपनीज़ ही ऐसी हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंची हैं, यानी कि 142 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अभी भी एनिमल ट्रायल्स पर ही रुकी हुई हैं। इन 23 कंपनीज़ में सिर्फ 5 और 6 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके ट्रायल जो हैं फेज़ 2 और फेज़ 3 में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, फेज़ 1 में हम चंद लोगों को वैक्सीन देते हैं और उन्हें कंप्लीटली मॉनिटर करते हैं। फेज़ 2 में हम 100 से लेकर 1000 या 1200 तक को वैक्सीन देते हैं। फेज़ 3 में हम बहुत सारे लोगों को 25-30 हज़ार या इससे भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देते हैं और उन्हें रियल लाइफ में सिचुएशन में हम मॉनिटर करते हैं। रशिया ये दावा पहले ही कर चुका है कि वो अक्टूबर 2020 तक अपना वैक्सीन मार्केट में ले आएगा, लेकिन WHO का मानना है कि रशिया फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट होने से पहले ही अपनी वैक्सीन को मार्केट में उतार रहा है। इसलिए रशिया द्वारा लाई गई जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी हमेशा ही डाउटफुल रहेगी। यूके पहले ही, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो पहले ही रशिया से वैक्सीन लेने से इनकार कर चुका है और अमेरिका भी इस बात से सहमत है। चाइना में ऑलरेडी एक वैक्सीन यूज़ में है, लेकिन यह रेगुलर यूज़ नहीं की जाती, यह सिर्फ आर्मी पीपल को ही दी जाती है। इस तरह अगर हम देखें तो वैक्सीन की इस लंबी रेस में सिर्फ 2 ही कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि फ्रंट लाइन में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें से सबसे पहली है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की हुई वैक्सीन, जिसे यूके की ही एस्ट्राजेनेका कंपनी तैयार कर रही है और इसके फेज़ 3 के ट्रायल जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड है वो है अमेरिका की मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स कंपनी। मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स कंपनी भी अपने 80 से ज़्यादा जगह पर फेज़ 3 के ट्रायल करवा चुकी है और ये भी तकरीबन काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है। और अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कौन सी कंपनी ऐसी है जो इस वैक्सीन को लेकर आ रही है, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले समय में कोई भी कंट्री वैक्सीन पहले लेकर आए, लेकिन उसे मास प्रोडक्शन के लिए भारत पर ही निर्भर करना पड़ेगा। और WHO भी ये बात कह चुका है कि कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में भारत एक अहम रोल अदा करने वाला है। भारत की ही एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेशन किया है। एस्ट्राजेनेका ने 100 करोड़ का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मकसद है कि वो गरीब से गरीब देश में ये वैक्सीन पहुंचाना चाहती है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत जो है आने वाले समय में कोविड-19 वैक्सीन के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड को लीड करने वाला है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। दूसरे नंबर पे भारत बायोटेक द्वारा तैयार की हुई कोवैक्सीन वैक्सीन है। भारत बायोटेक एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और इसके भी
थर्ड जो ट्रायल फेज़ है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें एम्स के अलावा 12 अन्य शहरों में भी इसका फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है, जिसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। प्राइस की बात करें तो न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में मिलने वाली वैक्सीन mRNA 1273 का रेट 3500 से 4000 रखा गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज से 2 हफ्ते पहले अपनी वैक्सीन का कोविशील्ड का रेट 1000 रुपीज़ पर डोज बताया था, लेकिन बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से $150 मिलियन मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन का रेट कम करके 240 रुपीज़ पर डोज कर दिया है। दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन का रेट अलग अलग देशों में अलग अलग ही रहेगा और ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे फ्री में भी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री में भी उपलब्ध करवा सकती है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस वैक्सीन की हमें 2 डोजेस लेनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 की वैक्सीन मार्केट में कब मिल सकेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन देशों ने कोविड वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग की है, सबसे पहले उन्हीं देशों को यह वैक्सीन मिलेगी। अमेरिका जो है वो 30 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ का ऑर्डर पहले ही एडवांस में बुक कर चुका है। इसके साथ साथ ब्रिटेन भी 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ को बुकिंग एडवांस में कर चुका है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जैसे ही यूके और यूएस में यह वैक्सीन उपलब्ध होगी तो भारत में भी साथ के साथ ये वैक्सीन हमें मिल सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक यह वैक्सीन हम सब लोगों तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, जब तक वैक्सीन हमारे लिए मार्केट में नहीं उपलब्ध होती तब तक आपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जिसके अंदर फेस मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है और उसके साथ साथ हैंड वॉशिंग का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, आज की इस जानकारी के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।